अरे, आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें अधखुली थीं। धुंधली सी रोशनी में राहुल का चेहरा किसी परछाई जैसा लग रहा था। उसने अपने होंठ हिलाए। एक धीमी टूटी हुई आवाज निकली। अरे, आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राहुल का हाथ वहीं रुक गया। उसका दिल सीने में धड़कता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जानता था कि ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी था। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपको प्यार, त्याग और अटूट बंधन की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर दर्द एक नई सीख देगा। इस भावुक यात्रा में खो जाने के लिए हेडफोन लगा लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आप मिस न करें। राहुल मुंबई का एक जाना-माना आर्किटेक्ट था। उसकी बनाई इमारतें शहर की शान थीं, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक साफ-सुथरी, सलीकेदार ड्राइंग जैसी थी, बेदाग पर थोड़ी बेरंग। काम के प्रति जुनून और एकाकी स्वभाव ने उसे एक सफल पेशेवर तो बना दिया था, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा महसूस होता था। उसकी दुनिया उसकी स्केचबुक्स, उसके लैपटॉप और उसकी क्लाइंट्स तक ही सीमित थी। दोस्त कम थे और प्यार की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में प्रिया आई। प्रिया कोलकाता से आई एक स्वतंत्र और बेबाक कलाकार, जिसने मुंबई को अपना नया घर बनाया था। उसकी कला में रंगों का ऐसा जादू था कि हर देखने वाला उसमें खो जाता था। उसकी हंसी किसी खनकती हुई पायल जैसी थी और उसकी बातें किसी मधुर संगीत की तरह। राहुल और प्रिया की पहली मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई थी, जिसे राहुल ने ही डिज़ाइन किया था। प्रिया वहां अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाने आई थी। राहुल को गैलरी के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। वो अपनी डिज़ाइन की गई जगह में घूम रहा था जब उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। वो एक अमूर्त कृति थी, जिसमें रंगों का ऐसा बेतरतीब मेल था जो फिर भी एक अजीब सी शांति दे रहा था। वो उस पेंटिंग के सामने खड़ा था जब एक आवाज़ आई, पसंद आई? राहुल ने पलटकर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, आंखों में चमक, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो प्रिया थी। राहुल ने कहा, हाँ, इसमें एक अजीब सी गहराई है। प्रिया मुस्कुराई। गहराई तो जिंदगी में भी होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। उनकी बातें शुरू हुईं, पहले कला पर, फिर जिंदगी पर, और फिर बिना किसी इरादे के एक दूसरे पर। राहुल, जो आमतौर पर बहुत कम बोलता था, प्रिया के साथ घंटों बातें करता रहा। प्रिया की बातें उसके बेरंग कैनवस में नए रंग भर रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो उसकी खामोशी को भी समझ सकता है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी मरीन ड्राइव पर घंटों बैठे समंदर की लहरों को देखते, कभी किसी कैफ़े में कॉफ़ी पर नई योजनाओं पर चर्चा करते, और कभी राहुल की आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में प्रिया अपनी कलात्मक सलाह देती। राहुल को प्रिया की बेबाकी और उत्साह पसंद था, और प्रिया को राहुल का शांत स्वभाव और उसकी गहरी सोच। राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी के साथ इतना सहज महसूस कर सकता था। प्रिया ने उसे हंसना सिखाया, जिंदगी को थोड़ा कम गंभीरता से लेना सिखाया। उसके साथ वो अपने दिल की हर बात साझा कर सकता था। एक शाम मरीन ड्राइव की जगमगाती रोशनी में राहुल ने प्रिया का हाथ थामा। उसकी हथेली में प्रिया की हथेली किसी मोम की तरह पिघल गई। राहुल ने कहा, प्रिया, मेरी जिंदगी तुम्हारे आने से पूरी हो गई है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया। मैं भी राहुल, मुझे लगता है तुम वो हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। उस पल मुंबई की हवा में भी प्यार घुल गया था। उनका प्यार गहरा होता गया। उन्होंने एक साथ अपने सपनों का घर बनाने की योजना बनाई। भविष्य के हर छोटे बड़े पल को एक दूसरे के साथ जीने का वादा किया। राहुल ने अपने काम में भी एक नई ऊर्जा महसूस की, और प्रिया की कला में उनके प्यार का रंग और भी गहरा हो गया। वे एक दूसरे के परिवार से भी मिले, और सबने उनके रिश्ते को सहर्ष स्वीकार किया। उनकी जिंदगी किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी, जिसमें हर रंग अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। फिर एक दिन राहुल को दिल्ली में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। ये एक हफ्ते का काम था। प्रिया ने भी सोचा कि क्यों ना राहुल के साथ दिल्ली घूम आया जाए, क्योंकि वो कभी दिल्ली नहीं गई थी। राहुल भी खुश था, उन्हें एक साथ कुछ और दिन बिताने का मौका मिल रहा था।
वे दिल्ली पहुंचे। राहुल दिन में अपने काम में व्यस्त रहता और शाम को वे दिल्ली की ऐतिहासिक गलियों में घूमते, पुरानी इमारतों की खूबसूरती निहारते और चांदनी चौक के मशहूर व्यंजनों का स्वाद लेते। प्रिया को दिल्ली की संस्कृति बहुत पसंद आ रही थी। राहुल को प्रिया के चेहरे पर हर नई चीज़ देखने का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता था कि उसकी जिंदगी में प्रिया ने कितनी खुशियां भर दी हैं। एक शाम जब वे एक ऐतिहासिक इमारत से लौट रहे थे, रात काफ़ी हो चुकी थी। दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह भीड़-भाड़ वाली थीं। वे एक ऑटो रिक्शा में बैठे थे, खुशगवार बातों में लगे हुए थे। राहुल प्रिया को एक पुरानी कहानी सुना रहा था और प्रिया हंस रही थी। अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी और फिर एक भयानक चीख, टायर घिसने की तेज आवाज़ और एक जोरदार टक्कर। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ एक पल में हुआ। ऑटो रिक्शा पलट गया था। राहुल को अपनी तरफ हल्का सा दर्द महसूस हुआ, पर उसका सारा ध्यान प्रिया पर था। प्रिया ऑटो के मलबे में फंसी हुई थी। उसका सर जोर से लगा था और वो बेहोश पड़ी थी। राहुल ने घबराकर उसे निकालने की कोशिश की। आसपास के लोग मदद के लिए भागे आए। एम्बुलेंस बुलाई गई। अस्पताल पहुंचते ही प्रिया को इमरजेंसी में ले जाया गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके कपड़े खून से सने थे, पर उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थे। वो बस प्रिया को देखना चाहता था। घंटे बीतते गए, जो सदियों जैसे लग रहे थे। अंततः डॉक्टर बाहर आए। चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर राहुल, हमने उनकी चोटों का इलाज कर दिया है। सिर में चोट लगी है और रीढ़ की हड्डी में भी हल्की चोट है। उन्हें कुछ समय आराम की ज़रूरत होगी, डॉक्टर ने कहा। राहुल ने राहत की सांस ली, पर रीढ़ की हड्डी की चोट सुनकर वो फिर से चिंतित हो गया। क्या वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, रिकवरी लंबी हो सकती है, हमें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। अगले कुछ दिन राहुल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। प्रिया अचेत अवस्था में थी और राहुल उसके बिस्तर के पास ही बैठा रहता, उसका हाथ पकड़े। वो खुद को कोस रहा था, अगर वो दिल्ली ना आते, अगर वो उस ऑटो में ना बैठते, काश वो उस पल को बदल पाता। उसके दिल में एक गहरा अपराध बोध घर कर गया था। 3 दिन बाद प्रिया को होश आया। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं, राहुल को देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। राहुल, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। मैं ठीक हूँ प्रिया, तुम कैसी हो? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? राहुल ने जल्दी से पूछा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे दर्द का एहसास उसे फिर से निगल रहा हो। पूरे शरीर में बहुत दर्द है। धीरे धीरे प्रिया की हालत में सुधार होने लगा। उसे अस्पताल के बिस्तर पर ही भौतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी शुरू की गई। हर छोटी सी गतिविधि में उसे असहनीय दर्द होता था। राहुल हर पल उसके साथ रहता था। वो उसे सहारा देता, उसे हिम्मत देता। एक दिन नर्स ने राहुल से प्रिया को बिस्तर पर हल्का सा करवट बदलने में मदद करने को कहा। राहुल ने बहुत धीरे से प्रिया को पकड़ा और उसे घुमाने लगा। प्रिया के मुंह से एक चीख निकली, अरे आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राहुल का हाथ वहीं रुक गया। उसने देखा प्रिया की आंखों में पानी भरा हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ थीं। उस पल राहुल को लगा कि ये दर्द सिर्फ प्रिया का नहीं, बल्कि उसका भी था। ये वाक्य उसके दिल में गहरा उतर गया। वो समझ गया कि प्रिया को कितनी तकलीफ हो रही थी। उसने माफ़ी मांगी और प्रिया को धीरे से वापस लिटाया। प्रिया की रिकवरी बहुत धीमी और दर्दनाक थी। महीनों तक वो बिस्तर पर ही रही। राहुल ने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली और पूरी तरह प्रिया की देखभाल में लग गया। वो उसे दवाएं देता, खाना खिलाता और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता। प्रिया को उठने बैठने में मदद करता और उसे बाथरूम तक ले जाता। हर बार जब राहुल उसे सहारा देता, प्रिया के मुंह से दर्द का हल्का सा चीत्कार निकल जाता, आराम से राहुल, दर्द हो रहा है। और हर बार राहुल का दिल टूट जाता। प्रिया, जो कभी इतनी जीवंत और स्वतंत्र थी, अब लाचार महसूस करती थी। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। वो अपने भविष्य को लेकर निराश रहने लगी। राहुल, मैं अब कभी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगी। मेरे हाथ कांपते हैं और मैं देर तक बैठ नहीं पाती, वो रोते हुए कहती। राहुल उसे गले लगा लेता। ऐसा मत कहो प्रिया, तुम ठीक हो जाओगी। और अगर नहीं भी हुई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन प्रिया का मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने गुस्से में राहुल से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे? जाओ अपनी नौकरी करो, अपनी ज़िंदगी जियो। मैं अब तुम्हारे लिए बोझ हूँ। राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि प्रिया ऐसा भी कह सकती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा,
प्रिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरी ताकत हो। तुमने मुझे जीना सिखाया है और अब जब तुम मुश्किल में हो तो क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? कभी नहीं। हम दोनों एक टीम है प्रिया, हम मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये प्यार किसी शर्त पर नहीं है। राहुल के शब्दों ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसे राहुल जैसा साथी मिला है। उस दिन से प्रिया ने अपनी निराशा को पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी रिकवरी के लिए जी जान लगा दी। राहुल ने उसे हर कदम पर प्रेरित किया। वो उसके साथ एक्सरसाइज करता, उसे कहानियाँ सुनाता और उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रिया की हालत में सुधार आने लगा। वो अब सहारा लेकर चलने लगी थी। उसके हाथों में थोड़ी ताकत लौट आई थी। उसने फिर से पेंटिंग करने की कोशिश की। शुरू में मुश्किल हुई, पर राहुल ने उसके लिए एक विशेष स्टैंड बनवाया जिस पर वो बैठे बैठे भी काम कर सकती थी। प्रिया ने अपने दर्द को अपनी कला में ढालना शुरू कर दिया। उसकी पेंटिंग्स में अब एक नई गहराई, एक नया अनुभव झलकता था। लगभग 1.5 साल बाद वे मुंबई लौट आए। उनका अपार्टमेंट, जो कभी उनके सपनों का घर था, अब उनके संघर्ष और जीत का गवाह था। प्रिया अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे कुछ शारीरिक सीमाएं थीं, पर वो अब चल सकती थी, अपने काम कर सकती थी और सबसे महत्वपूर्ण, वो फिर से अपनी कला में डूब चुकी थी। राहुल अपने काम पर लौट आया था, पर अब वो पहले से ज़्यादा संवेदनशील और समझदार हो गया था। एक शाम वे अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे थे, जहाँ से मुंबई का जगमगाता नज़ारा दिख रहा था। प्रिया ने अपनी एक नई पेंटिंग पूरी की थी, एक कैनवस जिस पर गहरे और हल्के रंगों का ऐसा मेल था जो दर्द और उम्मीद दोनों को दर्शाता था। राहुल ने प्रिया का हाथ धीरे से पकड़ा। ये बहुत सुंदर है प्रिया, इसमें तुम्हारी पूरी यात्रा दिखती है। प्रिया मुस्कुराई। हाँ राहुल, ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। राहुल ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, बहुत धीरे से, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि गहरा प्यार और कृतज्ञता थी। उसने राहुल का हाथ अपने गाल पर रखा। नहीं राहुल, अब दर्द नहीं होता। तुम्हारे प्यार ने मेरे हर दर्द को भर दिया है। उस पल राहुल को लगा कि उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अमर कविता है जो हर मुश्किल को पार कर गई थी। अरे आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये वाक्य अब सिर्फ एक याद था, एक कड़वी याद जो उनके रिश्ते की नींव को और भी मजबूत कर गई थी। उनका प्यार अब और गहरा और सच्चा हो गया था, क्योंकि वो दर्द की आग में तपकर कुंदन बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल, हर दर्द से बढ़कर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।